नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से एमपी पुलिस रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आ चुकी है। 26 तारीख के लिए थर्ड शिफ्ट के लिए वीडियो है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। नदी तमसा जिसको ताओन भी बुलाया जाता है कहाँ से उत्पन्न होती है। यदि इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आपके पास होने के चांसेस बहुत अधिक है। नहीं पता है तो पूरा वीडियो देखो, तैयारी करो। एमपी पुलिस में आपकी एग्जाम कब है जरूर से कमेंट करना और आपके लिए वीडियो आ जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो अगर पसंद आती है तो चलिए शुरू करते हैं। नदी तमसा जिसको तावन भी बुलाया जाता है कहाँ से उत्पन्न होती है। तो 26 तारीख के थर्ड शिफ्ट के लिए है ये। तो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या बनता है। नदी तमसा जिसको तावन भी बुलाया जाता है वह उत्पन्न होती है सतना से। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, सतना से उत्पन्न होती है। एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना, कॉपी पेन लेके बैठना, सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शब्द ग्रैंड स्लैम खेल के साथ जुड़ा हुआ है। कौन सा खेल के साथ जुड़ा हुआ है ग्रैंड स्लैम? टेनिस के साथ, क्रिकेट के साथ, कैरम के साथ या कसरत के साथ? तो शब्द ग्रैंड स्लैम खेल के साथ जुड़ा है वह है टेनिस खेल के साथ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन है? तो 8 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन है, कैसे जानेंगे? बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आ रहा समझ में, नहीं आती है ट्रिक, तो जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं कि कौन सी तारीख को कौन सा डे कैसे निकाले। आज के डे के अनुसार निकलना सीख जाओगे, 1 मिनट में सीख जाओगे। तो 8 दिसंबर 2016 का कौन सा दिखता, कौन सा करेक्ट आंसर देखते हैं, वह था गुरुवार। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी है, नोट कर लो, समझ लो, एक बार समझ जाओगे हो जाएगा, नंबर पक्के हो जाएंगे। तो देखते हैं, यदि ब्रेड को टोस्ट किया जा सकता है तो उस पर मेयोनेज लगाया जाता है। तो या तो मैं भूखा रह जाऊंगा या मुझे एसिडिटी हो जाएगी। मैं भूखा हूँ इसलिए ब्रेड को टोस्ट किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या है? मे बी, यह हो सकता है। पढ़ोगे, समझोगे, करेक्ट आंसर आपके सामने होगा, नंबर पक्के हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छे से समझाता हूँ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, निम्न घन की 3 स्थितियाँ हैं। देखिए तीनों स्थितियाँ दी गई है। कौन से देशों के नाम डाइस वाई के तल फलक पर स्थित है? तो डाइस वाई के तल फलक पर है वो कौन सा देश है? चाइना है, इटली है, यूएसए है या नॉन है? तो करेक्ट आंसर क्या बनता है? चाइना। चाइना जो है वह फल पर है डाइस वाई के। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर एमपी में पुलिस बनना है तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वह विकल्प चुनिए जो तर्क की दृष्टि से नीचे दिए गए कथन के समान है। यह सत्य नहीं है कि नीमो और नीना दोनों ही फिल्म गई थी। ठीक है, यह सत्य नहीं है कि नीमो और नीना दोनों ही फिल्म गई थी। तो देखिए क्या बनता है, नीमो फिल्म नहीं गई थी या नीना फिल्म नहीं गई थी? नीनो फिल्म नहीं गई थी और नीना फिल्म नहीं गई थी। नीमो फिल्म नहीं गई थी और नीना फिल्म नहीं गई थी। नीमो फिल्म नहीं गई थी और नीना फिल्म गई थी। तो देखिए कथन क्या था, यह सत्य नहीं है कि नीमो और नीनो दोनों ही फिल्म गई थी। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? नीमो फिल्म नहीं गई थी और नीना फिल्म नहीं गई थी। या ऊपर वाला देखिए या वाला बनेगा। तो करेक्ट आंसर बना है ना, नीमो फिल्म नहीं गई थी या नीना फिल्म नहीं गई थी। देखिए इसमें या वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं क्योंकि उसमें पक्का नहीं है, दोनों ही पक्का नहीं है। तो उसमें अथवा बन जाएगा या बन जाएगा। मध्य प्रदेश विधान भवन को किसने अभिकल्पित किया था? तो किसने किया था? चार्ल्स कोर्रा ने, महेंद्र राज ने, सतीश गुजराल ने या लोरी बेकर ने? तो मध्य प्रदेश विधान भवन को किसने अभिकल्पित किया था? तो वह है चार्ल्स कोर्रा ने, याद रखिएगा, चार्ल्स कोर्रा ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या 3 से अधिक है लेकिन 8 से कम है। ठीक है, एक संख्या जो 3 से अधिक है लेकिन 8 से कम है। इसके अलावा यह 6 से अधिक है लेकिन 10 से कम है। यह संख्या क्या है बताइए? बिल्कुल इजी है, संख्या 3 से अधिक है लेकिन 8 से कम है। ठीक है, 8 से कम है। इसके अलावा यह 6 से अधिक है लेकिन 10 से कम है। ये संख्या क्या हो सकती है? 5, 6, 7 या 8? तो करेक्ट आंसर क्या है? 7। देखो उसने पहले ही बोल दिया था 8 से कम है। 8 से कम कितना? 7। इसके अलावा 6 से अधिक है, 6 से अधिक कितना? 7। 8 से कम, 6 से अधिक, इतना ध्यान लो, हो जाएगा। नंबर पक्के हैं, क्वेश्चन डेली पैटर्न में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशक महल में स्थित है, कहाँ है? बुरहानपुर में, नरेसर में, कारियन में या चंदेरी में? तो कोशक महल जो स्थित है वह है चंदेरी में। याद कर लो, कोशक महल स्थित है चंदेरी में।
चंदेरी में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान यहाँ पर स्थित है, चेन्नई में, नई दिल्ली में, बेंगलोर में या मुंबई में? बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। अभी अभी नासा द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया, सक्सेसफुल हुआ, उसके चलते बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है क्वेश्चन। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वह है बेंगलोर में। लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट कर है क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो किसी को भी मत छोड़ना, वीडियो को पूरी देखना, पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना, और ज़रूर से कमेंट में कुछ काम की चीज़ लगे तो थैंक यू लिख देना कि थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न प्रश्न में वह युग्म ज्ञात कीजिए जो बाकियों से अलग है। सुंदर और खूबसूरत, तंग करना और चिंता, ठंड और सर्दी, दूर रहना और तलाशना। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है? दूर रहना और तलाशना इनसे एक भिन्न है, बाकियों से अलग है। देखो, तंग करना, चिंता करना, ठंड और सर्दी, सुंदर और खूबसूरत, दूर रहना और तलाशना, दोनों एक अलग है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 मित्र ABCDE और F केंद्र की ओर मुख किए हुए बंद वृत्त में बैठे हैं। E D के बाईं ओर है, C A और B के बीच में है, F E और A के बीच में है। तो बताइए A के दोनों ओर कौन है? देखिए, A और B के बीच में कौन है? C A और B के बीच में है, ठीक है। तो A के दोनों ओर कौन है? तो क्या करेक्ट आंसर बनेगा? करेक्ट आंसर है C और F। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं आया समझ में? समझो, वीडियो को पीछे करके डबल से देखो, आ जाएगा समझ में। क्वेश्चन को पढ़ोगे आसानी से समझ में आ जाएगा। कॉपी पेन लेके बैठे हो, नोट करो, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। निम्न प्रश्न में पहले तो पदों के बीच किसी प्रकार से कोई संबंध है। निम्न विकल्पों में से चौथा पद चुनिए जिसका तीसरे पद के साथ उसी प्रकार का संबंध है। PRLN XZTV JLFH। तो क्या बनेगा? RTNP। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का राज्य पशु कौन सा है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज छत्तीसगढ़ का पूछा है, कल पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। तो इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। तो प्लीज़ मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है जरूर से कमेंट करना। आप MP पुलिस की तैयारी कर रहे हो, कितना पानी में हो, कितना नहीं, अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट करना, ताकि जिनको नहीं पता है जो कमेंट में आके देखेंगे, बहुत सारे लोग होते हैं जो कमेंट में आके देखते हैं कि सही आंसर क्या होगा इसका, तो जरूर से बताना कि मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ का राज्य पशु देखते हैं, वह है जंगली भैंसा। याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और इन 4 ऑप्शन में से ही मध्य प्रदेश का एक राज्य पशु है, उसको आपको बताना है कमेंट में। तो ज़रूर आपको मैं कुछ अच्छा ही बोलूँगा, अच्छी कमेंट दूंगा आपको मैं, ताकि आपको प्रोत्साहन मिले। इन देशों में से कौन सा भारत की सीमा पर नहीं है? वह है थाईलैंड, भारत की सीमा नहीं है इस पे। आगे बढ़ते हैं, भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक में बनाया गया है? कलपक्कम, नरोरा, रावतभाटा या तारापुर? तो भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है? वह है कलपक्कम, कलपक्कम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्तंभ फर्स्ट विशिष्ट व्यक्तिगत समूहों को सूचित करता है, जबकि स्तंभ 2 हर व्यक्तियों के समूह कुछ विशेषताओं को सूचित करता है जो उस समूह के हर सदस्य के लिए एक सामान्य है। तो चलिए देखते हैं क्या प्रश्न बनता है। कौन सी विशेषताएं पाई जाती है जे या के में या दोनों में, परंतु एम में नहीं? बताइए, जे और के में, परंतु एम में नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? PQT, PQRS या QRST या UVT? तो करेक्ट आंसर PQT बनेगा। तो देखिए इसमें और समझिए। देखिए, पहले देखिए, स्तंभ फर्स्ट विशिष्ट व्यक्तियों समूह को सूचित करता है, स्तंभ 2 व्यक्तियों के समूह को विशेषता को सूचित करता है जो समूह के हर एक सदस्य के लिए दी गई है। तो एम में नहीं है और जे के में है। वह चीज़ छाननी है, ईजी है, हो जाएगा, पढ़ोगे एग्जाम में ही हो जाएगा, कोई बड़ी महारत वाली बात नहीं है इस क्वेश्चन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तर्क वाले क्वेश्चन है, ये भी समझ लो, नंबर पक्के हो जाएंगे इनके भी। देखिए, एक दिया गया है, यदि सतीश प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होता है तो उसकी पदोन्नति होगी। यदि सतीश प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होता है तो उसकी पदोन्नति होगी। तो देखते हैं क्या बनता है। यदि सतीश प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल नहीं होता है तो उसकी पदोन्नति नहीं होगी। यह भी एक मैच करता है।
लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। यदि सतीश की पदोन्नति नहीं होती है तो वह प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ था। सतीश प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुआ था और उसकी पदोन्नति नहीं हुई। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा कि यदि सतीश पदोन्नति नहीं होती है तो वह प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ था। देखिए कथन को मैच करना है, बिल्कुल ईजी है, नंबर पक्के हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेंकटरमन रामकृष्णन ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता? तो है केमिस्ट्री, यानी कि रसायन के क्षेत्र में उन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता, वेंकटरमन रामकृष्णन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजय और विजय भाई हैं, आशा और काजल बहनें। अजय का बेटा काजल का भाई है, विजय आशा से कैसे संबंधित है? बताइए बताइए कैसे? पिता, भाई, दादा या चाचा? तो करेक्ट आंसर बनेगा चाचा। भैया एक बार पढ़ो, ध्यान से समझो, इतना इजी क्वेश्चन है ना, एक बार समझ जाओगे तो 100 में से 100 नंबर पक्के हैं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यह काल जिसे हिंदू धर्म का स्वर्ण युग कहा जाता है, निम्न में से किसके शासन के अधीन था? कुषाण, गुप्त, मौर्य या चेडी? तो यह काल जिसे हिंदू धर्म का स्वर्ण युग कहा जाता है, किसके शासन में अधीन था? तो वह है गुप्त। गुप्त। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ देखते हैं। मिल्कमैन ऑफ इंडिया, देखिए क्वेश्चन 2-3 दिन पहले आ चुका है। मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो जरूर से आप इस बार इस क्वेश्चन को जिसको नहीं पता है वो जरूर से नोट कर लो, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीआईपी क्वेश्चन हो चुका है ये, 2-3 दिन पहले एग्जाम में आया है। मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो वह है वी कुरियन। उस दिन भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ, नोट कर लो, इम्पोर्टेंट है। मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है वी कुरियन को। आगे बढ़ते हैं। लगभग 90% भारतीय का व्यापार मात्रा द्वारा और 70% मूल्य द्वारा ले जाया जाता है। रेल परिवहन, सड़क वायु परिवहन, समुद्री परिवहन या वायु परिवहन? तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? समुद्री परिवहन द्वारा ले जाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्दों के अव्यवस्थित अक्षर नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक अक्षर को संख्यांकित किया गया है, वह विकल्प चुनिए जो सार्थक शब्द की रचना के लिए संख्याओं के रूप में अक्षरों का सही क्रम देता है। तो TRIFU, देखिए इनको मिलाकर एक शब्द बनेगा, उस शब्द के कोड को डिकोड करना है। तो कौन सा जो संख्या है वो जो कोड बनाएगा वो देखिए, सबसे पहले आएगा F, उसके बाद आएगा R, उसके बाद आएगा U, और उसके बाद आएगा I, और उसके बाद आएगा 1। तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? बताओ बताओ। फ्रूट। क्या बनेगा? फ्रूट। आया समझ? बना कोड, हुआ डिकोड। नंबर पक्के होंगे कि नहीं इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो बोल दो, कमेंट में जाके बोल दो थैंक यू भाई, मेरी वजह से कुछ तो फायदा होगा तुम्हारा, इसीलिए कुछ तो बोलो भाई, मेरे को भी लगे कि हाँ मेरी वजह से किसी को कुछ खुशी मिली है। भारत कोकिला कौन थी? भारत कोकिला कौन थी? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, कैप्टन लक्ष्मी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? तो भारत कोकिला जो थी वह थी सरोजिनी नायडू। याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत कोकिला कौन थी? तो वह थी सरोजिनी नायडू। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से एक प्रतिवर्ती परिवर्तन है, प्रतिवर्ती परिवर्तन है। दूध का फटना, बर्फ का पिघलना, लकड़ी का जलना, फल का पकना? तो प्रतिवर्ती परिवर्तन क्या है? बर्फ का पिघलना। याद रखिए, प्रतिवर्ती परिवर्तन है बर्फ का पिघलना। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? गुलाब, कमल, गुड़हल या इनमें से कोई नहीं? तो भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है बताइए? इजी है, बहुत इजी है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। लिख लो, आज लिख लो। तो देखिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूंगा, एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, पता होना चाहिए। जिसको पता है जरूर से कमेंट करना, ये मत सोचना कि बहुत लोगों ने कर दिया होगा, आप भी करना। आप भी एक यूनिक है, सबको करना अनिवार्य है। तो क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? बिल्कुल बताना, नहीं आएगा मेरे से पूछना, मैं बता दूंगा, लेकिन कोई भी कमेंट कर देना। बहुत सारे लोग होते हैं जो कमेंट में आके देखते हैं कि भैया क्या आंसर बना है उसका। तो देखिए, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, जरूर से कमेंट करिएगा। बिल्कुल एमपी पुलिस की कसम है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्य हरिश्चंद्र इसके द्वारा लिखा गया था। सत्य हरिश्चंद्र इनके द्वारा लिखा गया था। भारतेंदु, भाषा, कालिदास या वेद व्यास? तो सत्य
हरिश्चंद्र इनके द्वारा लिखा गया था, वह है भारतेंदु। तो नाम से ही जान लेना, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सत्य हरिश्चंद्र इनके द्वारा लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं, वह विकल्प चुनिए जो कथनों के निष्कर्षों के बारे में सही है। तो ये कुछ कलियां फूल हैं, कुछ फूल झाड़ियाँ हैं, कुछ फूल झाड़ियाँ नहीं हैं, कुछ कलियाँ फूल नहीं हैं। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है? नहीं निष्कर्ष 1 और नहीं निष्कर्ष 2 दोनों ही गलत हैं। चलिए एक और आगे बढ़ते हैं। क्या बनता है क्वेश्चन? एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा संसाधन इकाई पर PQRST, UV और W 8 में से 5 कार्यक्रमों को हर दिन चलाने का निर्धारण किया। महीने के पहले दिन छोड़कर किसी भी एक दिन केवल 3 कार्यक्रम ऐसे होने चाहिए जो पिछले दिन चलाए गए। प्रचालन प्रोग्राम निम्न शर्तों के अनुसार होना चाहिए। देखिए शर्त देखते हैं। अगर P कार्यक्रम किसी दिन चलाया जाएगा तो उस दिन V को चलाया नहीं जा सकता। अगर Q कार्यक्रम किसी दिन चलाया जाएगा तो T कार्यक्रम में से एक होना चाहिए जो Q के बाद चलाया जाना चाहिए। अगर R कार्यक्रम किसी दिन चलाया जाएगा, V कार्यक्रमों से एक होना चाहिए जो R के बाद चलाया जाना चाहिए। अंतिम कार्यक्रम जो किसी दिन चलाया जाएगा वह S या U में से एक होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या बना? अगर दिन में कार्यक्रमों को चलाने का क्रम तय हो गया है PQWTU, तो निम्न में से हर एक कार्यक्रम दूसरे दिन का कार्यक्रम हो सकता है। इसके अतिरिक्त WTUVS, WTSPU, WRVTU, QTVWS। तो देख लीजिए सारी जानकारी आपके सामने रहेगी, बिल्कुल आपको आंसर देना है। बहुत ईजी है, हो जाएगा, बहुत ईजी है। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? WTSPU। अगला क्वेश्चन है, कथन का निष्कर्ष निकालना है। कुछ कलम रबर है, कुछ कलम बेटियां हैं। तो निष्कर्ष क्या बनेगा? कुछ बेटियां रबर हैं, कुछ कलम रबर है, ठीक है, कुछ कलम रबर है और कुछ कलम बेटियां हैं, ठीक है। तो कुछ बेटियां रबर हैं और सभी कलम रबर है। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है? निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों ही गलत है, दोनों ही सत्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की मार्शल आर्ट अकादमी स्थित है। मध्य प्रदेश की मार्शल आर्ट अकादमी स्थित है इंदौर में, जबलपुर में, भोपाल में या उमरिया में? तो मध्य प्रदेश की मार्शल आर्ट अकेडमी जो स्थित है वह है भोपाल में। लिख लो, इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वह विकल्प चुनिए जो तर्क की दृष्टि से नीचे दिए गए कथन के समान है। कथन क्या है? यदि अगर आप अंग्रेजी में अच्छे हैं तो आप एक कविता लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शंस देखते हैं। अगर आप एक कविता लिख सकते हैं तो आप अंग्रेजी में अच्छे हैं। अगर आप कविता नहीं लिख सकते तो आप अंग्रेजी में अच्छे नहीं हैं। अगर आप अंग्रेजी में अच्छे हैं नहीं हैं तो आप एक कविता नहीं लिख सकते। अगर आप एक कविता नहीं लिख सकते तो आप अंग्रेजी में अच्छे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? अगर आप एक कविता नहीं लिख सकते तो आप अंग्रेजी में अच्छे नहीं हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 व्यक्ति ABCDEF एक ताश का खेल खेल रहे हैं। समूह में ए के पिता, माता और चाचा थे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को समझ लो, एक बार समझ जाओगे नंबर पक्के हो जाएंगे भाई, एग्ज़ाम में पास होगे, बहुत अच्छा होगा, मुझे भी खुशी मिलेगी। तो देखिए 6 व्यक्ति ABCD और E और F एक ताश का खेल खेल रहे थे। समूह में ए के पिता, माता और चाचा थे। 2 महिलाएं थी। BA की माता को अपने पति से 2 अंक अधिक प्राप्त हुए। खेल में D को E से अधिक पर F से कम अंक प्राप्त हुए। E की भांजी को सबसे कम अंक प्राप्त हुए। A के पिता को F से अधिक अंक प्राप्त हुए। तो फिर भी वह खेल नहीं जीत पाए। तो खेल में कौन जीता? बताइए सबसे ज़्यादा अंक किसको प्राप्त हुए और कौन खेल जीता? आपके सामने वीडियो को मेरी तरफ से अभी रोक दो, अभी रोक दो, पढ़ो, जब तक आंसर सामने नहीं आता आपके तब तक मत चालू करो, ठीक है। आया आंसर? आया? तो देखो करेक्ट आंसर क्या है, वह बी है, जो बी को सबसे ज़्यादा अंक मिले और वह खेल जीता। आगे बढ़ते, निम्न में से कौन से उसी परिवार से संबंधित है जिससे कि दादा, पिता और भाई? तो वह है बेटा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? एक कॉल सेंटर कंपनी को अपने कर्मचारियों के लिए परिवहन की व्यवस्था करनी थी। कंपनी ने अलग अलग प्रदाता एजेंसियों से बात की और उन्हें निम्न विकल्प मिले। देखिए विकल्प क्या है? यह विकल्प दिन और रात की यात्रा के लिए समान दर होने की अनुमति देता है। इसमें प्रति यात्री का आपका 1000 रुपये का खर्च आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? इस विकल्प में दिन और रात की यात्रा के किराए में अंतर है। दिन की यात्रा में प्रति यात्रा 700 लागत आएगी और रात की यात्रा के लिए 1200 आएगी, वसूला जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
इस विकल्प में एक यात्रा की कुल दूरी के आधार पर शुल्क लिया जाएगा। इसमें प्रति यात्रा 800 रुपये किराया देना होगा। यदि यात्रा दूरी 50 किलोमीटर से अधिक होगी तो 1100 रुपये किराया देना होगा, यदि दूरी 50 किलोमीटर से कम होगी। आगे बढ़ते हैं। विकल्प सी विकल्प बी से बेहतर होगा। यदि 3 दिनों की यात्रा 50 किलोमीटर से ज़्यादा हो, यदि 3 दिनों की यात्रा 50 किलोमीटर से कम हो, यदि 4 दिनों की यात्रा है जो 50 किलोमीटर से कम है और एक रात की यात्रा है जो 50 किलोमीटर से कम है, यदि 4 रात की यात्राएं हैं जो 50 किलोमीटर से कम है। तो विकल्प सी बी से कैसे बेहतर होगा? देखो, इजी है, एक बार और पढ़ो बी और सी को। इस विकल्प में दिन और रात की यात्रा में किराए में अंतर होगा। दिन की यात्रा में 700 लागत आएगी, रात की यात्रा में 1200 वसूला जाएगा। तो देखो, कम किलोमीटर की यात्रा होगी वही बनेगा। तो देखिए, यदि 4 दिन की यात्रा है और जो 50 किलोमीटर से कम है तो वो सबसे बेस्ट बन गया सी। तो देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इजी है, समझोगे तो अच्छी बात है, आगे भविष्य में काम आएगा। वह विकल्प चुनिए जो दिए गए कथनों एवं निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन क्या है? सभी लाल नीले हैं, कुछ लाल हरे हैं, कुछ नीले हरे हैं, कुछ हरे नीले हैं। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है? यानी कि दोनों के दोनों निष्कर्ष निकलते हैं, 1 और 2, यानी कि दोनों ही सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल लोकसभा के वक्ता रह चुके हैं? देखिए, क्वेश्चन आ चुका है, पहले से तैयारी करवा चुका हूँ मैं। मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल लोकसभा के वक्ता रह चुके हैं? आरपी गुप्ता, बलराम जाखड़, बीडी शर्मा, केसी रेड्डी। तो मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल लोकसभा में के वक्ता रह चुके हैं? तो है बलराम जाखड़, बलराम जाखड़। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में है कितनी अनुसूचियां हैं? 7, 9, 10 या 12? तो करेक्ट आंसर है 12 अनुसूचियां। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां है। जहांगीर का जन्मजात नाम क्या था? बताइए, जहांगीर का जन्मजात नाम क्या था? खुर्रम, शेरशाह, अब्दुल खान या सलीम? तो करेक्ट आंसर है सलीम। जहांगीर का जन्मजात नाम क्या था? वह था सलीम। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। यदि टूर को 1 2 3 4 से इनक्रिप्ट किया गया, क्लियर को 5 6 7 8 4 से इनक्रिप्ट किया गया, तो स्पेयर को 9 0 8 4 7 से, तब आप स्कल्प्चर को कैसे इनक्रिप्ट करेंगे? देखिए, संख्या को लिखेंगे, जो कोड है उसको लिखेंगे, आराम से निकल जाएगा, अक्षरों से निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल इजी है, हो जाएगा, करोगे हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपके सामने होगा, एक बार करो हो जाएगा। कॉपी पेन लेके बैठने के लिए इसीलिए बोला था। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को नोट कर लो। मैंने नारंगी के 15 पार्सल भेजे। पार्सल का पूरा वजन क्या था यदि प्रत्येक 10 1/2 किलो भारी था? तो बताइए क्या होगा? वह 157.5 किलोग्राम। आगे बढ़ते हैं। निम्न आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम संख्या में कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी? देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आए, मैं बोलता हूँ 100% नंबर पक्का है भाई आपका, 100%। आप इस वीडियो पे आए हैं, कुछ तो लेके जाएंगे। देखिए, सीधी रेखा की बात हुई है। देखिए, घर दिख रहा है, घर के ऊपर ऊपर की टोपी देखो भाई, घर का मतलब छत देखो, रूफ टॉप। देखिए कितनी रेखा हो गई? 3 हो गई। अब घर का दीवारें देखो, कितनी हुई? 2 ही, 2 रेखा हो गई। अब नीचे का देखो, कितनी हुई? 3 हो गई। 3 और 3 कितनी हो गई? 6 हो गई। अब दरवाज़ा देखो, दरवाजे में देखो, नीचे की लाइन तो हमने गिन ली है। अब ऊपर की खड़ी और एक टेढ़ी, कितनी हो गई? 9। अब जो ये जो खिड़की जो है उसको गिनना है अपने को 9 के बाद। तो इसमें कितनी खड़ी रेखा चाहिए अपने को? 1 2 3 4 5, 9 और 5 14। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है अपना? हुआ 14। आया कुछ समझ? नहीं आया? क्या आया? बताओ बताओ, सही बताओ। नहीं, झूठ मत बोलना यार। नहीं आया हो तो फिर से गिन लो यार, मेरे पे भरोसा नहीं है, खुद गिन लो भाई, गिन लो। अगर मेरा आंसर अगर सही है तो ज़रूर से कमेंट में थैंक यू लिख देना मेरे दोस्त। आगे देखते हैं। यदि भिन्न का अंश 40% बढ़ा दिया जाए और हर में 80% की बढ़ोतरी कर दी जाए तो नया भिन्न मूल भिन्न का कितना भाग होता? करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 7/9। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि स्लिप को XMKKB से इनक्रिप्ट किया गया है, स्पेयर को XBKOY से इनक्रिप्ट किया गया है और पुल को BFMM से, तब
आप प्लेजर को कैसे इनक्रिप्ट करेंगे। देखो इस तरह के क्वेश्चन बार बार आते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इनमें कोड और जो दिया गया है उसको आमने सामने लिखो, सबको लिख दो, एक के नीचे एक लिख दो, हो जाएगा। आसानी से आंसर आपके सामने आएगा। बहुत ही ईजी चीज़ है ये, इससे ईजी कुछ नहीं है। करेक्ट आंसर देख लो, नहीं आए तो बिल्कुल मेरे को बोलना, मैं बिल्कुल समझाऊंगा आपको, पर्सनली वीडियो बना के डालूंगा आपके लिए। निम्न दिए गए चार पत्तों में से, देखो ये क्वेश्चन रोज आता है, इसके नंबर कंफर्म कर लो भाई। बिल्कुल चांस बोल रहा हूँ, 100% चांस है। आप आए हो वीडियो पे, नंबर तो कुछ लेके जाओगे। चांस तो बहुत ज़्यादा है, 100% है, बाकी फिर भी 100 में से ये क्वेश्चन तो पक्के ही हैं जो मैं बोलता जा रहा हूँ। तो देखिए, ये जो एक पता दिया गया, ठीक समान कौन सा एक नहीं है, इसके ठीक समान कौन सा एक नहीं है। देखिए पता शो हो रहा है, इसके समान कौन सा एक नहीं है। चार ऑप्शन में से पहचानना है, एक अब कुछ मामूली सी त्रुटि होती है उसको ही पहचानना होता है। करेक्ट आंसर 4 है। बिल्कुल आप देखोगे, आसानी से समझ जाओगे। इस तरह के क्वेश्चन को मैं नहीं समझाना चाहता, आप बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं, इस एक वीडियो पर आए हैं। आपने अगर एमपी पुलिस में फॉर्म डाला है तो आप में इतनी बुद्धता होगी, बुद्धि तो होगी, इंटेलिजेंट कॉन्फिडेंट तो होगा, बुद्धि क्षमता तो होगी कि आप यह समझ सकें। दूध में 5% पानी है, इसको 4% तक घटाने के लिए शुद्ध दूध की कितनी मात्रा को 8 लीटर दूध में मिलाना चाहिए। तो वह है 2 लीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विलुप्त संख्या को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 400, 441, 484। करेक्ट आंसर क्या बनता है? करेक्ट आंसर बनता है 529। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी काम को एक साथ 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले 40 दिनों में इसे पूरा कर सकता है। यदि बी रोजाना केवल आधे दिन के लिए काम करता है तो ए और बी एक साथ काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो वह करेंगे 30 दिनों में। लिखो, एक बार लिखो, समझ में आ जाएगा। यह कोई बड़ी भारी समस्या वाली बात नहीं है। पहली 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है। देखो मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, इसलिए थोड़ी सी उबासी की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि रात हो चुकी है, नींद बहुत आ रही है। पर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके थे मेरे पास, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो अभी बना देनी चाहिए। सुबह का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जिसको तैयारी करनी होगी वो सुबह जल्दी उठ कर भी कर लेगा, जो जिसको तैयारी करनी होगी वो अभी भी कर लेगा, जिसको कल करनी होगी वो कल कर लेगा। इसलिए मैंने वीडियो जल्द से जल्द बनाने के लिए अभी रात को ही बना रहा हूँ मैं। तो ज़रूर मेरी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक और कमेंट में एक थैंक यू तो बनता है मेरे दोस्त। पहली 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो वह होगा 20.5। आगे बढ़ते हैं। 3 पासे एक साथ फेंके गए हैं, क्या संभावना है कि उन पासों की कुल संख्या 18 आएगी? तो वह है 1/216। आगे देखते हैं। मोहित ने 5863 रुपये का एक स्टीरियो खरीदा है। स्टीरियो समझते हो? होम थिएटर समझते हो? स्टीरियो उसी प्रकार का एक छोटा वाद्य यंत्र है, मतलब म्यूज़िक सुनने का स्टीरियो होता है। इसकी मरम्मत पर 1370 रुपये खर्च किए, उसके बाद 5700 रुपये में उसे बेच दिया। उसका हानि प्रतिशत क्या है? देखो 5863 में उसने खरीदा था, उसने 1370 रुपये और खर्च कर दिए उस पर, उसके बाद 5700 रुपये में बेचा, तो उसका हानि प्रतिशत क्या बनता है? 6%, 4%, 3%, 5%। तो करेक्ट है 5%। परसेंट निकालना नहीं आता है? बिल्कुल ईजी है, जाओ सर्च करो यूट्यूब पर, 1 मिनट में सीख जाओगे। रील्स देखना, वीडियो मत देखना। परसेंट निकालना सीखना है, कोई महाभारत नहीं सीखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विलुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 2,3, 3,5, 5,7, 7,11। क्या बनेगा आगे? 11,14, 11,12, 13,14, 11,13। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है? 11,13। पैटर्न बना है 2,3, 3,5 कितनी गैप है? 2 की। उसके बाद 3 के बाद 2 की गैप लेके 5 आया, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11। तो उसी प्रकार से पैटर्न बना रहा है। करेक्ट आंसर आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं। विलुप्त अक्षर चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को जरूर आप नोट करके समझ लीजिए, बिल्कुल लीजिए, कोई बड़ा भारी काम नहीं है, महाभारत नहीं है। कितने तरीके से अलग अलग रंग के 8 मोतियों के साथ एक हार बनाया जा सकता है? कितने तरीके से अलग अलग रंग के साथ 8 मोतियों के साथ एक हार बनाया जाता है? वह है 2500
20 तरीके से। 3 पासे एक साथ फेंक गए हैं, क्या संभावना है कि उन पासों की कुल संख्या 3 आए? तो वह है 1/216। आगे बढ़ते हैं। किसी खास कोड में स्माइल को 36492 से दर्शाया गया है और रन को 058 से दर्शाया गया है, तो 90089 कोड उस कोड में क्या दर्शाता है? भैया बहुत इजी है। कोड और जो दिया गया है उसको आमने सामने लिखो, फिर ये जो कोड दिया गया है आखिरी में उसको लिखो और उससे शब्द उठाओ। 9 से कौन सा शब्द उठ रहा है, 00 से कौन सा शब्द उठ रहा है, 8 से कौन सा शब्द उठ रहा है और 9 से कौन सा शब्द उठ रहा है, वो वाला करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए 9 से कौन सा शब्द उठ रहा है, वो है एल। 0 से कौन सा शब्द उठ रहा है, वो है आर। इसी तरह से एक बनेगा, तो वह होगा LRRNL। तो देखिए नंबर पक्के हुए हैं। क्वेश्चन समझाया है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है मैंने मेरी दृष्टि से। आपको समझ में आया हो तो ज़रूर से थैंक यू लिख देना मेरे दोस्त। नंबर पक्के हैं। 2,2.1 3.5 5.4 मानों का चौथा समानुपात क्या होगा? वही 9.0। आगे बढ़ते हैं। एक विक्रेता को 470 रुपये अधिक मिलता है यदि 10% के नुकसान पर मेज बेचने के बजाय 10% की बढ़त पर मेज बेची जाती है। मेज के लागत मूल्य का पता करिए। बताइए भैया, 470 रुपये अधिक मिलता है यदि 10% के नुकसान पर मेज बेचने के बजाय 10% की बढ़त पर मेज बेची जाती है, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 2350 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक आदमी 12 किलोमीटर घंटा की गति से चलता है तो वह 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी क्या होगी? भैया यदि एक आदमी 12 किलोमीटर घंटा की गति से चलता है तो वह 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है, उसके द्वारा तय की गई दूरी वास्तविक दूरी क्या है? तो वह है 100 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुलिस वाले ने एक चोर को 200 मीटर की दूरी से देखा। चोर ने दौड़ना शुरू किया और पुलिस वाला उसका पीछा करने लगा। चोर और पुलिस क्रमशः 10 किलोमीटर घंटा और 11 किलोमीटर घंटा की गति से दौड़ते हैं। पुलिस वाला कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा? 2 किलोमीटर, 2.2 किलोमीटर, 2.4 किलोमीटर, 2.6 किलोमीटर। करेक्ट आंसर क्या है? 2.4 किलोमीटर। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, बिल्कुल सवाल है, हल करिए, नोट कर लीजिए, वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए, हल पहले नोट करिए, हल करिए, करेक्ट आंसर आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि हार्ड को 1357 से इनक्रिप्ट किया गया और सॉफ्ट को 2468 से इनक्रिप्ट किया गया तो 21,448 का अर्थ क्या है? देखो मैंने पहले ही समझा दिया है। कोड वाले कोई से भी आए उनको लिखो, आमने सामने लिखो, कोड और शब्द को लिखो, दोनों को लिखो, उसके बाद जो बताना है वो लिखो, आंसर आ जाएगा। तो बताइए इसमें क्या बनेगा? सबसे पहले आएगा एस, उसके बाद क्या आएगा? SH, उसके बाद क्या आएगा? 4 यानी कि डबल ओ, SH और उसके बाद आएगा T यानी कि शूट। देखते हैं ऑप्शन में शूट है आया समझ? कर दो वीडियो को लाइक। करेक्ट आंसर शूट। आगे बढ़ते हैं। आकृतियों के निम्न क्रम को पूरा कीजिए। देखिए आकृति का समझना है हमको। पहले में देखो, दूसरे में सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, तीसरे में एक एस, चौथे में डबल एस। तो पांचवी आकृति क्या बन सकती है? तो पांचवी आकृति बनेगी वो है, करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर जो है वह है यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कि पहली वाली आकृति के अपोजिट में बनाया गया है। आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, कोई ज़्यादा लोड ना ले, समझने की कोशिश करे, आ जाएगा। आप भी मनुष्य हैं, मैं भी मनुष्य हूँ, और जो MP पुलिस को क्लियर करेगा वो भी एक मनुष्य ही है। किसी खास सांकेतिक यानी कि कोड भाषा में इंसर्ट कोड का कोड JOTSSSSU है, तो उस भाषा में पेनिट्रेट का कोड क्या होगा? देखो मैंने पहले ही समझा दिया है कि कोड भाषा को क्लियर करना कोई बड़ी भारी बात नहीं है, तो बिल्कुल आप इसको करिए, समझिए। नहीं आता है तो बिल्कुल वीडियो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर, इसको समझने के लिए बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन है।
अवलिप्त अक्षरों को चुनकर पूरा कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। करेक्ट आंसर शो हो रहा है स्क्रीन पर, लिख लीजिए, एक बार आ जाएगा। नीचे दी गई श्रृंखला अक्षरों में संख्या अनुक्रम प्रयोग करती है, गलत संयोजन पहचानिए। देखो इसमें एक जो है वो गलत संयोजन बना रहा है, तो वो कौन सा है बिल्कुल पहचानिए। कौन सा है वो जो गलत संयोजन बना रहा है, बताइए कौन सा है। करेक्ट आंसर कौन सा बनता है इसमें? करेक्ट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या दो अंकों से मिलकर बनी है जिसमें दहाई का अंक इकाई के अंक से 6 ज़्यादा है। संख्या स्वयं अंकों के योग के 10 गुना के बराबर है। संख्या निकालिए। 60 होगी, 42 होगी, 82 होगी या 71 होगी? तो क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं। एक संख्या दो अंकों से मिलकर बनी है, ठीक है, दो अंकों से मिलकर बनी है जिसमें दहाई का अंक इकाई के अंक से 6 ज़्यादा है। देखिए इकाई का अंक से 6 ज़्यादा है, दहाई का अंक इकाई का अंक से 6 ज़्यादा है भैया। तो बताइए संख्या स्वयं अंकों के योग से 10 गुना के बराबर है। संख्या निकालिए, वह है 60। देखिए उसने पहले ही बोल दिया था जिसमें दहाई का अंक इकाई के अंक से 6 ज़्यादा है, तो सीधा इजी था, इतना इजी था, बिल्कुल आसान है, हो जाएगा। करो, इकाई दहाई भी समझ में आता है ना, आता तो है ना भाई, तो हो जाएगा। निम्न प्रश्न में संख्या श्रृंखला में एक गलत पद है, गलत पद ज्ञात कीजिए। 2, 8, 16, 64, 128, 510, 1024। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है इसमें? 510, जो कि गलत है। देखिए वर्गमूल में चल रहा है, 2, 8, 16, 64, 128, 1024 भी सही है, लेकिन गलत जो है वह 510 है इसमें। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? क्वेश्चन है 5a वर्गमूल यानी कि स्क्वायर 10a घनमूल p और 15ap का HCF क्या है? तो वह है 15a। आगे बढ़ते हैं। साइंस एंड सिंपल एरिथमेटिक से क्वेश्चन है, मान ज्ञात करना है, जरूर से कर लीजिएगा, इजी है, खुद समझोगे हो जाएगा। करेक्ट आंसर देख लीजिए, स्क्रीन पर शो हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। जब तनुकृत सल्फ्यूरिक अम्ल को चूने के जल में मिलाया जाता है तो कौन से उत्पादों का निर्माण होता है? जब तनुकृत सल्फ्यूरिक अम्ल को चूने के जल में मिलाया जाता है तो कौन से उत्पादों का निर्माण होता है? कैल्शियम कार्बोनेट और पानी, कैल्शियम सल्फेट और पानी, कार्बन डाई गैस और पानी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और पानी। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है? करेक्ट आंसर बनता है कैल्शियम सल्फेट और पानी। देखिए इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना, क्वेश्चन को याद कर लो। साइलो और धान्यागार क्या है? साइलो और धान्यागार क्या है? यह भंडारण के लिए धात्विक कोष्ठ है, अनाज की सुरक्षा के लिए नीम का उपयोग है, या फिर अनाज के भंडारण के लिए और उससे कीट चूहों अन्य पीड़कों से सुरक्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर गोदाम है, ये सड़क किनारे के भंडारण कोष्ठ है। तो साइलो और धान्यागार है अनाज के भंडारण के लिए और उससे कीट चूहों अन्य पीड़कों से सुरक्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर गोदाम है। आगे बढ़ते हैं। निम्न ग्राफ देश के 6 राज्यों में स्नातकों का प्रतिशत वितरण दिखाता है। देश के स्नातकों की कुल संख्या 1,20,000 नहीं 12 लाख है। सॉरी 1,20,000 है। उपलब्ध कराई गई जानकारी का उपयोग कर निम्न सवालों के जवाब देना है हमको। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन के आंसर का 100% ट्रिक बताता हूँ मैं, बिल्कुल ईजी है, हो जाएगा। 100 में से 100 नंबर पक्के करवा के मानूंगा मैं। स्नातकों का प्रतिशत वितरण बताना है। यदि आधे स्नातक राज्य ए से सी राज्य में स्थापित होते हैं, आधे स्नातक ए से सी राज्य में विस्थापित होते हैं, तो सी और बी राज्यों में स्नातकों की संख्या में क्या अंतर होगा? तो भाइयों बताइए। तो ए से राज्य सी में विस्थापित होते हैं आधे, तो 30% का 15% सी में चला जाएगा। सी को देखते हैं, 18% है, 18 कितना हुआ है? 33 हो गया। तो सी और बी राज्यों में स्नातक की संख्या में क्या अंतर पड़ेगा? 4,800 या फिर 8,400 या फिर 10,800 या 13,200। तो करेक्ट आंसर बनेगा 13,200। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घ अवधि तक जारी रहने वाले प्रबल शोर से हो सकता है उच्च रक्तचाप, कान के पर्दे की क्षति, तंत्रिका अवरोध या उपयुक्त सभी। तो देखिए दीर्घ अवधि तक जारी रहने वाले प्रबल शोर से हो सकता है उपयुक्त सभी। देखिए उक्त रक्तचाप भी हो सकता है, कान के पर्दे की क्षति हो सकती है, तंत्रिका अवरोध, कुछ भी नहीं बचेगा भाई। दीर्घ अवधि तक जारी रहने वाले प्रबल शोर से यह सब कुछ हो सकता है।
आगे बढ़ते हैं। यदि वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप 11 फीट है तो वृत्त की त्रिज्या को ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? वह होगी 7 फीट। आगे बढ़ते हैं। लेंस का प्रयोग व्यापक रूप से चश्मे में किया जाता है। इसके लिए नेत्रदाह से नेत्र की रक्षा के लिए, नेत्र श्लेष्मा शोथ से निवारण के लिए, प्रतिबिंब निर्माण में मदद के लिए, नेत्र दोषों के संशोधन के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? नेत्र दोषों के संशोधन के लिए। इंपॉर्टेंट है, सबको पता होना चाहिए, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल रट्टा लगाने वाली बात नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वन मदा अपर्दन को रोककर ऊपरी मदा की रक्षा करते, सही है। वन जल चक्र के पोषण करने में सहायता प्रदान करते हैं। वन की वनस्पति और पशु एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। तो यही गलत है भाई। वन की वनस्पति और पशु एक दूसरे से स्वतंत्र है, यह गलत है। आगे बढ़ते हैं। आपने पश्मीना शब्द सुना होगा। पश्मीना क्या है? पश्मीना शहतूत से प्राप्त हुआ रेशम, कश्मीरी कश्मीर बकरे से प्राप्त हुआ ऊन, गायों से प्राप्त चमड़ा, वस्त्र उद्योग में उत्पादित संश्लेषक कपड़ा। तो आपने पश्मीना शब्द सुना होगा। पश्मीना है कश्मीर बकरे से प्राप्त हुआ ऊन, याद रखिएगा। पश्मीना से पश्मीना शब्द से मतलब है कि कश्मीर में बकरे से प्राप्त हुआ ऊन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत कम बचे हैं तो वीडियो को स्किप मत करना, देख लो भाई, कुछ तो सीखने को मिलेगा, कुछ तो सिखाऊंगा मैं। निम्न ग्राफ देश के 6 राज्यों से स्नातकों का प्रतिशत वितरण दिखाता है। देश में स्नातकों की कुल संख्या 1,20,000 है। उपलब्ध कराई गई जानकारी का उपयोग कर निम्न सवालों का जवाब दे। देखिए 1,20,000 के परसेंट नीचे दिखे गए हैं। परसेंट के अनुसार क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर राज्य में ए और ई के स्नातकों का औसत वेतन प्रति माह $4,000 है और $5,000 क्रमशः है, तो दोनों राज्यों में स्नातकों का औसत वेतन एक साथ कितना होगा? तो बताइए दोनों में से कितना होगा? ए और ई के स्नातकों का औसत दोनों कितना होगा? तो ए और ई का प्रतिशत जोड़ दीजिए और डॉलर को भी जोड़ दीजिए, तो करेक्ट आंसर आपके सामने होगा, वह होगा 4,250। आगे बढ़ते हैं। एक मैच को 1,000 रुपये में 20% एवं 10% छूट के साथ प्रस्तावित किया जाता है। यदि इसके अलावा नगद भुगतान करने पर 10% की छूट प्रस्तावित की जाए तो मैच का नगद मूल्य क्या बनेगा? तो वह बनेगा करेक्ट आंसर 648 रुपये। आगे बढ़ते हैं। बुनसेन बर्नर की लो का सबसे गर्म भाग कौन सा है? अंतरतम मंडल, मध्य मंडल, बाह्यतम मंडल या अंतरतम मंडल और मध्य मंडल के बीच? तो बुनसेन बर्नर की लो का सबसे गर्म भाग कौन सा है? तो है बाह्यतम मंडल। आगे देखते हैं। एक वक्र दर्पण का सबसे सामान्य उदाहरण है। वक्र दर्पण का सबसे सामान्य उदाहरण कौन सा है? तो वक्र दर्पण का सबसे सामान्य उदाहरण है समतल दर्पण, पश्चिमी दर्पण, पश्चिमदर्शी दर्पण, गोलीय दर्पण या फिर शीशा। तो वह है गोलीय दर्पण। वक्र दर्पण का सबसे सामान्य उदाहरण है गोलीय दर्पण। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर सभी संचलन कर सके जब घर्षण बल लगाए गए बल के बराबर हो, लगाए गए बल से कम हो, लगाए गए बल से अधिक हो या फिर शून्य हो। तो शरीर तभी संचलन कर सके जब घर्षण बल लगाए बल के से कम हो। आगे देखते हैं कौन से रिलेटेड क्वेश्चन है। यदि दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तथा ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 10 मीटर, बी सी इक्वल टू ए डी इक्वल टू 15 मीटर, बी ई इक्वल टू एफ डी इक्वल टू 8 मीटर, ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वह है 120 मीटर वर्गमूल। आगे देखते हैं सवाल क्या बनता है। यदि x अनुपात y इक्वल टू 5:2 तब 8x प्लस 9y अनुपात 8x प्लस 2y का मान क्या होगा? वह 29:22। आगे देखते हैं। रेखीय समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 1 को सुचित्रित रूप में दर्शाइए। तो यह सुचित्रित रूप में दर्शाइए। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर जो है ये बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर है 3। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कितनी अधिक ध्वनि होने से रव प्रदूषण का कारण प्राप्त होता है? इनमें से कितनी अधिक ध्वनि होने से रव प्रदूषण का कारण प्राप्त होता है? तो होगी 120 डेसिबल। डीबी का मतलब होता है ध्वनि मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। इनमें से कितनी अधिक ध्वनि से रव प्रदूषण का कारण प्राप्त होता है? वह 120 डेसिबल। आगे देखते हैं। निम्न ग्राफ देश के 6 राज्यों में स्नातकों का प्रतिशत विवरण दिखाता है। देश के स्नातकों की कुल संख्या 1,20,000 है। उपलब्ध कराई गई जानकारी का उपयोग करके निम्न सवालों का जवाब दे। तो सवाल क्या बनता है? बी, सी और ई राज्यों में कितने स्नातक है? बी, सी और ई में कितने स्नातक राज्य है?
तो 22%, 18% और 10%, इन सबको जोड़ दीजिए और उस जो 1,20,000 का इतना परसेंट की संख्या निकाल लीजिए। परसेंट निकालना नहीं आता है, बार बार बोलता हूँ, यूट्यूब पे सर्च करिए परसेंट कैसे निकालते हैं, 2 सेकंड में 10 सेकंड में सीख जाओगे मेरे भाई, 10 सेकंड में। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 60,000। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी 45 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है जो गलत है? सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, यह कथन असत्य है, बाकी के कथन सभ्य सत्य है। आगे बढ़ते हैं। वह जीव जिसमें नाभिकीय पदार्थ और कोशिका द्रव्य के बीच नाभिकीय झिल्ली नहीं होती है कहलाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स। तो वह जीव जिनमें नाभिकीय पदार्थ और कोशिका द्रव्य के बीच नाभिकीय झिल्ली नहीं होती है वह कहलाते हैं प्रोकैरियोट्स। याद कर लीजिए, प्रोकैरियोट्स की परिभाषा है ये। आगे बढ़ते हैं। गति की मूलभूत इकाई क्या है? तो देखिए, ध्वनि की इकाई मैंने अभी बताई थी आपको, इसी प्रकार से क्वेश्चन आया है, गति की मूलभूत इकाई क्या है? km, min, m/s, m/मिनट, किलोमीटर/घंटे। तो गति की मूलभूत इकाई है मीटर/सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन का परिवहन शरीर की सभी कोशिकाओं में इनके द्वारा होता है। देखिए, ऑक्सीजन का परिवहन से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल नोट कर लो, कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो बिल्कुल नोट कर लो। तो ऑक्सीजन का परिवहन शरीर की सभी कोशिकाओं में इनके द्वारा होता है। रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, लघु पट्टिका या प्लाज्मा। तो ऑक्सीजन का परिवहन शरीर की सभी कोशिकाओं में इनके द्वारा होता है, रेड ब्लड सेल्स आरबीसी के द्वारा होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है। निम्न ग्राफ देश के 6 राज्यों में स्नातकों का प्रतिशत वितरण दिखाता है। देश में स्नातकों की कुल संख्या 1,20,000 है। उपलब्ध कराई गई जानकारी का उपयोग कर निम्न प्रश्नों के जवाब दे। तो देखते हैं, स्नातकों का प्रतिशत विवरण बताइए। राज्य एफ में कितने स्नातक हैं? तो राज्य एफ में 8% है। तो 1,20,000 का 8% कितना बनता है? तो बताइए, करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 9,600। आगे बढ़ते हैं। कोण से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो देखते हैं। कोण ए बी सी में भुजा ए बी को डी तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि बी डी इक्वल टू बी सी। यदि कोण बी इक्वल टू 60 डिग्री, कोण ए इक्वल टू 70 डिग्री और कोण बी डी सी का मान ज्ञात करो। तो करेक्ट आंसर बनेगा 30 डिग्री। गुड़हल का प्रवर्धन इनके द्वारा आसानी से किया जाता है। गुड़हल का प्रवर्धन इनके द्वारा आसानी से किया जाता है। विखंडन, मुकुलदन, तनाकर्तन या बीजाणु निर्माण। तो गुड़हल का प्रवर्धन किया जाता है तनाकर्तन के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। समझ रहे हो? प्रवर्धन यानी कि रोपण, चोप सकते हैं उसको भैया, गुड़हल को तनाकर्तन करके। गुलाब को भी तनाकर्तन करके उगाया जाता है भैया, जिसको पता होगा, जो फ्लावर लवर है उनको तो पता ही होगा। निम्न ग्राफ देश के 6 राज्यों के स्नातकों का प्रतिशत वितरण दिखाया जाता है। देश में स्नातकों की कुल संख्या 1,20,000 है। देखो, इस तरह के क्वेश्चन सीख लो भाई, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, 4 से 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, मेरी तरफ से गारंटी लिख लो। स्नातकों का प्रतिशत वितरण बताइए। ए और डी राज्यों में स्नातकों की संख्या में क्या अंतर है? तो ए और डी को देखिए, क्या अंतर है, परसेंट निकाल लो, अंतर आपके सामने होगा। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 21,600। आगे देखते हैं। थर्मामीटर का वह हिस्सा जो पारा के स्तर को अपने आप गिरने से रोकता है कहलाता क्या है? वह कहलाता है किक। थर्मामीटर का वह हिस्सा जो पारा के स्तर को अपने आप गिरने से रोकता है कहलाता है किक। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन क्या है। दो परिमेय संख्या का योग -7 है। यदि उनमें से एक संख्या -5/19 है तब अन्य संख्या होगी 118/19। अगला क्वेश्चन देखते हैं। के निर्धारित करें जिससे कि समीकरण x² - 4x + k = 0 के दो दूरस्थ वास्तविक मूल हो। तो k छोटा है 4 से। आगे बढ़ते हैं। चलिए, वीडियो खत्म हो चुकी है, सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में थैंक यू जरूर से लिख देना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तैयारी पूरी कर लेना, वीडियो को बार बार देखो जब तक समझ में ना आए, एक भी क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए।